और अब सुमीत जी, शहबाज और मुनीर इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। वो अगले 5 दिनों तक चीन में ही डटे रहेंगे, इस कसम के साथ कि आए हैं तो कुछ तो लेकर जाएंगे। हाँ, देखिए ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। कल 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं। पहली बात हुई है कि ये जो फेल्ड फील्ड मार्शल है, ये गया शी जिनपिंग से मिलने। और दूसरी बात हुई है शहबाज मिले पुतिन से। इन दोनों का रेलेवेंस से रिलेटेड है। पहले शुरू करेंगे हम्म। फेल्ड मार्शल शी से क्यों मिलने गया। आपको याद है जब इसको ये गद्दी मिली थी, या जैसे आप अपनी प्रमोशन खुद की थी, तो ये इसको चाइना में जनरल जैंग है जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के डिप्टी चीफ है, उन्होंने तलब किया था। जी। बुलाया नहीं था, तलब किया था, आ जा बे, हट इधर आ। तो ये आया था, इसको शी जिनपिंग से नहीं मिला था क्योंकि शी जिनपिंग ना बड़ा रैंक कॉन्शियस बंदा है, हम्म। मिलता नहीं अपने लेवल के नीचे के लोगों के साथ। तो जनरल जैंग से ही मिल मिला के निकल गया। अब पाकिस्तानियों की मैं आपको आज एक किस्सा सुना रहा हूं। पाकिस्तान बिक चुका है। पाकिस्तान की एक एक ईंट बिक चुकी है। पाकिस्तान की एक एक रेत का जर्रा बिक चुका। पाकिस्तान की हवा, पाकिस्तान का पानी बिक चुका है। अब हम्म। बोलोगे सुमित जी क्या कह रहे हो, वो समझाऊंगा मैं। अब ये जो गए पाकिस्तानी, तो इनको इनको चाहिए पैसा। देखिए पाकिस्तान का पॉलिटिशियन हो, ये फील्ड मार्शल हो, याया खान हो, अयूब खान हो, हर एक नंबर का जहादी है। इस्लाम का चूरन बेच बेच के पैसा कमाते हैं, ठीक है हम्म। जी। अब सीपेक 1 में जो पैसा आना था, खा पी के बुड़क गए। मोदी जी ने चाइना को धमकी दी परसों, कह रहा भैया ये जो इलिजिटिमेट कंस्ट्रक्शन तुम करते हो, इससे तुम्हारा चरित्र दर्शाया जाता है, इससे तुम्हारी जो मंशा है वो लोगों को दिखती है। हम उन लोगों की इज्जत नहीं करते जो लोगों की दूसरों की टेरिटोरियल सॉवरेंटी पे रेस्पेक्ट नहीं करते प्रोजेक्टों के नाम पे। मतलब चाइना की जमीन पे चाइना को के बादशाह शी जिनपिंग की कहते हैं ना का नक्शा खींच दिया। हम्म। अब ये जहादी पे थोड़ा प्रेशर पड़ गया। अब ये मिला शी जिनपिंग से, क्यों ना मुनीर, पहले तो नहीं मिला। अब क्यों मिला, 3 कारण है। एक तो उन्होंने बोला भैया ये जो तुम्हारे मिनरल्स हैं इनका क्या होना है, रिकोडेक का क्या होना, चलिए वो छोटी बात है। हम्म। 3 मसले हैं। पहला मसला है भाई, अगर मैं सीपेक पार्ट 2 लगाऊं, तो सीपेक पार्ट 2 के लिए जो वहां चाइना का बंदा जाएगा, चाइना का कॉन्ट्रैक्टर जाएगा, जो मेरे लिए वहां कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, उनकी सुरक्षा की तू गारंटी देगा पर्सनली या नहीं देगा। हम्म। बड़ा पॉइंट है क्योंकि अब तक पाकिस्तान इसमें विफल रहा है। कह रहा भैया मैं पैसे लगा रहा हूं, तुम मेरे लोग को ठुकवा दो। अब हम्म। तुम्हारे मुनीर बोलेगा साहब मेरे भी तो 20 मरे। बोले अबे 2000 पाकिस्तानी भी मरे, मैं तो एक चीनी से कम है वो, मुझे क्या मतलब तेरे कितने मरे, तुम तो रोज मरते हो। तो इसीलिए मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। दूसरी बात उसने बोला भैया ऐसा है कि जो तुम्हारे लोग जो बॉर्डर अभी इनकी हाई बॉर्डर क्रॉसिंग्स है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, वहां आजकल पाकिस्तान में क्या हुआ है, वो इनसे पहले पैसे लेते हैं बॉर्डर पार कराने का कस्टम, फिर इनका माल लूट लेते हैं, उस पर बात होगी। और हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट विषय जो है जिसको मैं बता रहा हूं, 2 है। सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, चाइना का ये मानना है, चाइना कई बार कह चुका अगर सीपेक पार्ट 2 चाहिए, जो शी जिनपिंग ने बोल दिया मैं इंटरेस्टेड हूं, हम्म। बट भाई मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है जी आपकी जिनपिंग साहब, करा भाई मुझे चाइना की पीएलए पाकिस्तान में चाहिए। अब ये मसला बड़ा है जी, क्योंकि ये अगर आपको अप्रूव कराना, ये शहबाज को, पूरे पार्लियामेंट को और फौज को मिल के अप्रूव कराना पड़ेगा एज पर पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। और कितने लोग कह रहा है, 10-20 लोग की बात नहीं कह रहा, 2 बैटेलियन, हम्म। 2 बैटेलियन लाव लश्कर के साथ मुझे पाकिस्तान में चाहिए। और उसके अलावा जो पेरिफेरी में तुम रहोगे, अंदर वो रहेंगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मुझे लगता है ये जो मीटिंग हुई है, ये आर्मी को, फील्ड मार्शल को बोला गया भैया ऐसा है, हमारी पीएलए वहां उतारोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं उतारोगे तो नहीं उतारेगा। हम्म। बट अगर 2 बैटेलियन चाइनीज आर्मी की, मतलब लाव लश्कर के साथ वहां उतर गई, आप जानते हैं मोनिका जी वो कभी नहीं छोड़ेगी वो क्षेत्र उनका। और इतना ही नहीं, यानी कि पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का वकार, कोड़ियों के दाम बेचने के लिए नकली मुल्ला वहां बैठा है। दूसरा काम, अब इसी बात में एक और चीज निकल के आई। वो निकल के आई, आप विश्वास नहीं करेंगे जो मैं आपको बोलने वाला हूं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी गिरवी, हम्म। पाकिस्तान का पैना पैदा होने वाला बच्चा भी गिरवी चाइना का। चाइना ने लिटरली पाकिस्तान पे कब्जा कर रखा। भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिल्कुल। करिएगा तो वहां जो सुई बनेगी ना बहन, वो भी चाइना से आएगी। वहां जो पेपर गिलास बनेगा वो भी चाइना से आएगा। जो बच्चा ट्राइसिकल चलाएगा उसका झुनझुना भी अब चाइना से आएगा। यानी कि हम्म। पाकिस्तानियों हाथ काटो और चाइना की गुलामी करो। तो चाइना ने ये 2 कंडीशन रखी। तो मिलिट्री वाली वो खुल के नहीं बोल रहे, पहले बोल चुके हैं। जी। उन्होंने कहा भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, समझिए पाकिस्तान की, मतलब ना ईंट भी बिक गई। याद कीजिए हम्म। हमारे भी कुछ लोग थे जिन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू किया था। अगर उन माता रानी की कृपा रही, अगर उनकी सत्ता आती, तो अगर वो कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह करते, जो पाकिस्तान में अब होने वाला, भारत में 11 साल पहले हो गया होता। देखिए यहाँ तो महाकाल की भूमि है, खुद ही उन्होंने रक्षा कर ली, भैरव बाबा की कृपा है।
वरना यहाँ भी कोई विकट परिस्थिति हो सकती थी। जी मतलब सुमित ये जी। फ्री ट्रेड जी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बस एक सेकंड, ये हाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है पाकिस्तान ने अपना भविष्य भी बेच दिया।